नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय तोमर आज एक बार फिर एग्रीकल्चर क्लास 12th का सब्जेक्ट फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र वाला लेके आए, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जल निकास है। इसका पहला क्वेश्चन है, जल निकास से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब बताइए। अथवा जल निकास के लाभ लिखिए। जल निकास के लाभ, जैसे कोई खेत है उसमें जल भरा है, उसको निकालते हैं तो कि उसके क्या लाभ होते हैं या जल क्यों निकाला जाता है। चलो हम जानते हैं जल निकास की परिभाषा जानते हैं। जल क्यों निकाला जाता है, जल निकास की परिभाषा। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अर्थात किसी खेत में अगर उसकी पैदावार या अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें अनावश्यक जल जो भरा रहता है उसको हम हैं जो कृत्रिम रूप से जिसको हम निकालते हैं, वही कृत्रिम रूप होता है, निकालते हैं, जल निकास कहलाता है। लाभ, इससे भूमि की भौतिक दशा सुधरती है। अगर खेत में पानी भरा होगा तो उसकी भौतिक दशा खराब हो जाएगी, अगर पानी निकाल देंगे तो उसकी भौतिक दशा अच्छी हो जाएगी। नंबर 2, भूमि में वायु का संचार बढ़ता है। अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो भूमि में वायु नहीं जा पाएगी, और पानी निकाल देंगे तो वायु सूखने के बाद अंदर तक चली जाएगी, नहीं वायु का संचार बढ़ता है। नंबर 3, भूमि का तापमान अनुकूल रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। पानी भरे रहेगा तो तापमान का या तो पानी की वजह से अलग रहेगा, टेम्परेचर अलग रहेगा, तो वहां में बीज नहीं उगेंगे यानी जमेंगे। पानी निकाल देंगे तो हमें थोड़ी हल्की सी नमी रहेगी तो जल्दी अंकुर हो जाओगे बीज को। नंबर 4, मृदा में केश की जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मृदा जो पानी है, खेत में केश की में वृद्धि हो जाती है, केश की जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नंबर 5, भूमि क्षारीय एवं अम्लीय होने से बचती है। पानी भरा है तो क्षारीय होगी कि अम्लीय होगी। अगर पानी जब भरो अनावश्यक पानी जब ही भरो एक बार बरसात, पानी भूमि में खेत में जब भी भरा जाएगा कि आवश्यकता के अनुसार जब होगी, बारिश होगी कि वो होगी, और जो बारिश होगी तो अम्लीय क्षारीय कैसी हो सकती है। जैसे भूमि में क्षारीय अम्लीय जिस तरीका से पानी भर जाए तो कई हिसाब से भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बच जाती है। जैसे कि अगर भूमि में पानी क्षारीय भरा तो भूमि क्षारीय हो जाती है, और भूमि में अम्लीय पानी भरा तो भूमि अम्लीय हो जाती है। जैसे अगर पानी निकाल देते हैं भूमि क्षारीय तथा अम्लीय होने से बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जल निकास से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य लिखिए। अथवा जल निकास के 8 उद्देश्य लिखिए। जल निकास के 8 उद्देश्य लिखिए। वहां में 5 उद्देश्य लिखने हैं, ये अच्छे नहीं है 5 उद्देश्य, ये अच्छे नहीं है 5 यानी 5 उद्देश्य लिखिए। 5 उद्देश्य लिखिए, 5 है उद्देश्य, अच्छे नहीं 5 है। अथवा जल के 8 उद्देश्य लिखिए। जल खेतों में से जल क्यों निकाला जाता है, उसके उद्देश्य 8 लिखिए। कि उचित वृद्धि हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम ढंग से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। कृत्रिम ढंग से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। उद्देश्य, भूमि की भौतिक दशा सुधारना। पानी निकाल दें तो भौतिक दशा सुधर जाएगी। भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना। हानिकारक लवण जो भूमि में मिल जाते हैं, अगर पानी भरा रहेगा उसमें, अगर पानी भरा रहेगा तो एकत्रित हो जाएंगे, और उनको हाल निकाल देंगे तो एकत्रित नहीं होंगे, पानी साथ बह के बाहर निकल जाएंगे। भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। अगर पानी भूमि में अगर पानी ज्यादा रहेगा तो तापक्रम समान नहीं रहेगा, सही अच्छा नहीं रहेगा, अनुकूल नहीं रहेगा। अगर पानी निकल जाएगा तो जो तापक्रम के याद अनुकूल रहेगा, उनका तापक्रम अनुकूल रहेगा। भूमि में वायु संचार करना। पानी भरे रहेगा तो वायु भूमि में अंदर तक नहीं जा पाएगी, अंदर तक नहीं जाती तो वायु का संचार नहीं हो पाएगा। जैसे पानी निकल जाएगा वायु संचार जल्दी हो जाएगा, अच्छे से वायु संचार होता है। भूमि को दलदल होने से बचाना यानी रोकना। जैसे कोई भूमि में पानी भरा है तो हम दलदल हो जाते हैं,
तालाब है कि कोई धान के खेत है जिसमें पानी भरे रहे तो दलदल से होते हुए दलदल ले जाते हैं। अगर कहीं तो हम पानी नहीं भरो तो जल्दी सूख जाए, दलदल नहीं होंगे। पैदावार बढ़ाना है, अगर दलदल नहीं होंगे खेत में, वायु संचार अच्छा होगा तो फिर हमें पैदावार भी अच्छी होगी और लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करेंगे। जितने हम कह सकते हैं जो जमीन के ऊपर एक संसार है, वैसे जमीन के कीटाणु का संसार एक नीचे उससे भी बड़ा है। अगर यार पानी भरे रहेगा तो कीटाणु वहाँ में काम नहीं कर पाएंगे, क्रियाशीलता नहीं कर पाएंगे। अगर या तो बाहर नहीं निकल जाए तो बाहर की जीवाणु की क्रियाशीलता भीतर चलती रहेगी। लाभदायक जो कीटाणु होते हैं क्रियाशीलता में प्रत करना है, लगातार चलती रहती है। फसलों के लिए कृषि क्रिया समय पर करने से में सहायता होती है। अगर पानी निकल जाएगा, सबने पकी को खेत में पानी दे दी, परिवट कर दी तो वो का एक समय पे आएगा, सूख जाए, अपन वहां में फसल कर लेंगे, फसल बोल लेंगे। अरे कहीं या तो वही अपन ने परिवट कर दिया, खेत में पानी सिंचाई कर दी, उसके बाद कहीं आते पानी बारिश होगा तो ज्यादा बढ़ जाए तो अपन चाहे 10 दिना में सूख जाए, वो 10 दिना में नहीं सूखे। वो जितना बारिश होगी वही हिसाब से सूखे, वो पानी निकाल देंगे, हवा से एकदम सा रह जाए तो वो 10 दिन आएंगे तो 11 दिन में सूख जाएगी। वह में अपन फसलों की क्रिया कर लेंगे।